जी बच्चों, तो कल हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन, है ना। एलिमिनेशन में हम लोगों ने कल E1 डिस्कस और E2 हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। E2 भी मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था बच्चों। E2 जो मैकेनिज्म है ना, E2 मैकेनिज्म जो है उसमें जो एलिमिनेशन होता है वो कैसा एलिमिनेशन होता है बच्चों, है ना। E2 एलिमिनेशन हमेशा जो होता है ना, E2 मैकेनिज्म है वो हमेशा एंटी एलिमिनेशन होता है। अब ये एंटी क्यों होता है ये मैं आपको समझाना चाहूंगा बच्चों, ठीक है ना। एंटी क्यों होता है देखो सुनो। सपोज मान लीजिए मेरे पास ये हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है, सपोज ब्रोमीन मान लिया। आप मुझे बताओ बच्चों, हेलोजेंस के ऊपर लोन पेयर होते हैं क्या? एक हेलोजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, कौन बताएगा? एक हेलोजन के ऊपर 3 लोन पेयर होते हैं। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहाँ पर 3-3 इस तरह के अम्ब्रेला दिखा दो, ऐसे दिखा सकते हैं बच्चों। हेलोजन के ऊपर ये 3-3 अम्ब्रेला दिखा सकता हूं मैं? बोलो बच्चों, दिखा सकते हैं? ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अभी मुझे बताओ क्या H और ब्रोमीन एक ही प्लेन में क्या और एक दूसरे के पैरेलल है क्या? देखो बच्चों, इस साइड आपका H है, ठीक है ना। जिस साइड आपका H है उसी साइड आपका Br है, एक ही प्लेन में बच्चों, एक ही प्लेन में, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं बच्चों, इस कंडीशन को अपन बोलते हैं सिन पेरी प्लेनर। क्या बोलते हैं बच्चों? सिन पेरी प्लेनर, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मान लो आपका बेस आया, ठीक है। इस बेस ने इस H को यहां से हटाया, हटाया बच्चों। हटाने के बाद ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अब इस इलेक्ट्रॉन की पिक्चर कुछ इस तरह से दिखेगी क्या आपको? बताओ बच्चों, ये इस इलेक्ट्रॉन की कुछ पिक्चर ऐसे दिखेगी क्या? ये इस तरह से आपका लोन पेयर है, हटने के बाद नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ ना। नेगेटिव चार्ज को अपन लोन पेयर कहते हैं बच्चों, अगर आपको पता हो तो बोलो बच्चों। अब देखो बेटा, इस ब्रोमीन के पास लोन पेयर थी, ये बच्चों, ये क्या? तो बच्चों बताओ, जब ये लोन पेयर इस साइड मूव करेंगे, जब ये लोन पेयर इधर मूव करेगा, मतलब ये जो बॉन्ड मूव करेगा, ये बॉन्ड मूव करेगा, तो क्या बोलो नेगेटिव चार्ज ब्रोमीन के लोन पेयर से रिपेल होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बच्चों, ब्रोमीन के लोन पेयर से रिपल्शन होगा? हो रहा है ना बच्चों, देखो चेक करो, रिपल्शन हो रहा है, हो रहा है ना, कंफर्म? क्या समझ में आया बच्चों? अब देखो, आपने देखा बच्चों पहले में जो दोनों है वो वाई कैसे बने हुए? दोनों वाई ऐसे बने हुए, देखो एक वाई ऐसा बना हुआ है और दूसरा वाला वाई भी ऐसा बना हुआ है। दूसरे में देखो बच्चों कैसा बना हुआ है, दूसरे में एक तो वाई ऐसे बना रखा है और एक वाई ऐसे बना रखा है। क्या दूसरे में दोनों वाई अपोजिट है क्या? पहले में दोनों ऐसे हैं, दिख रहे हैं, और दूसरे में दोनों वाई अपोजिट है, दिख रहा है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, ये मेरे पास H है, ये मेरे पास Br है। इस Br के ये 3-3 अम्ब्रेला, 3-3 मैंने छाते दिखा दिए, दिखा दिए। अब देखो बच्चों, मान लो बेस ने क्या किया, इस H को हटा दिया। हटाने के बाद देखो आपको जो पिक्चर मिली, उस पिक्चर को थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो बेटा, ये कुछ इस तरह की पिक्चर है क्या? ये Br के पास इस तरह से अम्ब्रेला है बच्चों, ठीक है। और यहां देखो बेटा सुनो, यहां ये लोन पे है। अब बच्चों बताओ, क्या इस कंडीशन में अगर नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या रिपल्शन होगा क्या? क्या रिपल्शन होगा क्या बच्चों? बोलो, नहीं होगा ना।
नहीं होगा बच्चों? बोलो, समझ में आ गया? आ गया क्या बच्चों? नहीं होगा ना? तो देखो बच्चों, ये था सिन पेरिप्लेनर, और इसको बोलते हैं बच्चों, को बोलते हैं बच्चों एंटी पेरिप्लेनर। ठीक है ना? अभी सिन और एंटी मैं आपको समझाता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो बच्चों अब मुझे बताओ, जैसे ये लोन पेयर मूव करेगा, किस कंडीशन में लोन पेयर का मूवमेंट आसान है? किस कंडीशन पे लोन पेयर का? सिन पेरिप्लेनर या एंटी पेरिप्लेनर? एंटी पेरिप्लेनर में ना बच्चों। तो जैसे ये मूव करेगा, यहां से ये ब्रोमीन यहां से क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, देखो बच्चों क्या होगा, डबल बॉन्ड बन जाएंगे। क्या समझ में आया बच्चों? तो जो एलिमिनेशन हो रहा है, और हेलोजन जो निकल रहे हैं, हाइड्रोजन और जो हेलोजन निकल रहे हैं, वो सिन पेरिप्लेनर है या एंटी पेरिप्लेनर है? बताओ बच्चों। अब देखो, मैं इसको थोड़ा ढंग से समझाता हूं आपको, इसको समझना बच्चों। देखो कैसे, सुनो, देखो बेटा सुनो, मेरे पास पहले देखो ये दो मार्कर दिख रहे हैं, ये दो मार्कर, ये जो दोनों मार्कर हैं, अभी ये क्या है बच्चों, ये सिन पेरिप्लेनर है, दिख रहे हैं? ये दोनों सिन पेरिप्लेनर है? अब देखो बेटा, अब अभी भी ये पेरिप्लेनर है, लेकिन एंटी पेरिप्लेनर है। एंटी क्यों बोला? एंटी क्यों बोला? देखो, अब देखो बच्चों, इसकी जो ये कैप है वो नीचे है, और इसकी जो कैप है वो ऊपर है। समझ में आ गया? देखो पहले तो ऐसे था बच्चों, ये इस तरह की पिक्चर थी। ठीक है? अब सोचो, मान लीजिए यहां से ये हमने क्या बोला, ये एटम है सपोज, मान लीजिए एटम था, वो हमने हटा दिया। अब जब बच्चों ये इधर मूव करेगा, सोचो, जब इधर मूव करेगा तो इस ब्रोमीन के ऊपर जो छत्ते लगे हुए थे, उससे वो टकराएगा ना? टकराएगा ना बच्चों? बोलो, रिपल्शन होगा। अब आप सोचो, इसको नीचे कर दो, इसको ऐसे नीचे कर दो, नीचे कर दिया मैंने। अब बोलो, जब वो इधर आएगा तो रिपल्शन होगा क्या? बोलो बच्चों, नहीं होगा ना? अब देखो, इसको अपन और बेटर समझते हैं। देखो बच्चों सुनो, ये दिख रहा है आपको, दो एटम दिख रहे हैं बच्चों, देखो ये वाला एटम, ये हाइड्रोजन है, और इस पे देखो ये मैंने लोन पेयर दिखा रखे, दिख रहे हैं क्या बच्चों, हेलोजन के ऊपर। अब देखो बेटा, जब यहां से मैं इसको हटा दूंगा, और हटाने के बाद जब ये मूव करेगा, तो देखो बेटा ये क्या होने लग गया, ये लोन पेयर से क्या हुआ? बोलो, क्या बोला हम लोगों ने इसको? क्या बोलते थे? टन टना टन टन होने लग गया, ओवरलैप होने लग गया ना बच्चों? तो इस साइड से ये मूव करेगा क्या? इस साइड से मूव करेगा? नहीं करेगा। तो सिन एलिमिनेशन तो नहीं हो रहा ना? सिन एलिमिनेशन। अब देखो मैंने इसको घुमा के बच्चों ऐसे कर दिया। अब मैं नीचे ले गया बच्चों, दिख रहा है? नीचे ले गया बच्चों। अब बच्चों अगर ये इधर मूव करेगा, तो क्या ये इसको कहीं पर दिक्कत करेगा क्या? क्या ये कहीं पर दिक्कत करेगा? नहीं करेगा ना बच्चों? समझ में आ गया? क्या आपको ये अच्छे से समझ में आ गया बच्चों? क्या ये समझ में आ गया कि यहाँ पर एलिमिनेशन जो होगा वो सिन होगा या एंटी होगा? एंटी होगा। अब मुझे बताओ बच्चों, हाइड्रोजन अगर वेज बॉन्ड पर है, हाइड्रोजन अगर वेज बॉन्ड पर है, तो एलिमिनेशन के लिए, ठीक है ना? अच्छा, क्या बात है? एक बच्चा कहता है टाइम बाद मार्कर देख के ऐसे ही समझ में आ गया। वेरी गुड, क्या बात है, मार्कर वाली फीलिंग समझ में आई। बच्चों, हाइड्रोजन अगर वेज बॉन्ड पर है, तो हेलोजन को कौन से बॉन्ड पर होना पड़ेगा? बताओ। डैश बॉन्ड पे होना पड़ेगा ना? कंफर्म? समझ में आ गया? चलो, अब बच्चों अपन इसको कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो अगर आपने ये पॉइंट समझ लिया ना, तो ये आपको आ गया बच्चों। चलिए देखिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले देखो बच्चों, ये वाला कार्बन है अल्फा, ये वाला बीटा, और ये वाला बीटा है बच्चों। अब बच्चों बताओ, इस क्लोरीन के, अगर मैं आपसे बोलूं, क्लोरीन के लिए दो बीटा पोजीशन है, लेकिन एक बीटा पोजीशन पर तो दोनों मिथाइल है ना? एक बीटा पोजीशन पर तो दोनों ही मिथाइल है, तो वो तो जाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं ना?
तो बच्चों बताओ इस Cl के अपोजिट ये है क्या? इस Cl के अपोजिट ये है क्या बच्चों? है ना? तो बोलो बच्चों ये H और Cl हट जाएंगे। जब ये H और Cl हट जाएंगे तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा बच्चों इनके बीच में इस तरह से? बोलो बच्चों यहाँ ये मिल गया बच्चों, ये हो गया डी हो गया बच्चों, और बाकी आपका एमी। क्या समझ में आया बच्चों? अरे समझ में आया क्या? चलो आगे आओ बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अगेन मेरे पास ये अल्फा है, ठीक है, ये अल्फा पोजीशन है बच्चों, ठीक है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है। तो बच्चों बताओ इस क्लोरीन के राइट वाला एलिमिनेट होगा या लेफ्ट वाला होगा? बोलो राइट या लेफ्ट? देखो क्लोरीन नीचे, तो क्लोरीन नीचे है तो हाइड्रोजन कहां चाहिएगा आपको? क्लोरीन अगर डाउनवर्ड है तो हाइड्रोजन अपवर्ड चाहिएगा, ये चाहिएगा बच्चों, चाहिएगा ना? तो बच्चों होना एंटी बहुत जरूरी है। हो गया? अब देखो बेटा क्या मिला हमें, क्या हमें ये प्रोडक्ट मिल गया, ये प्रोडक्ट मिल गया। देखो बच्चों यहाँ आ गया हमारे पास, और ये एम आ गया। क्लियर है क्या? बोलो बच्चों क्लियर है? आ जाओ बच्चों, आओ नेक्स्ट। ये हमारे लिए बच्चों अल्फा है, ये हमारे लिए बीटा है, और ये भी हमारे लिए बीटा है, ये क्लोरीन, ठीक है। अब बताओ कौन से वाली हाइड्रोजन जाएगी, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट जाएगी ना, यहां जाएगी बच्चों। अब कोई ऐसे मत कर देना कि सर इधर अल्फा एच ज्यादा है इधर अल्फा एच कम है। यहाँ अल्फा एच नहीं, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो देखो बच्चों यहाँ से ये गया, यहाँ मिल गया आपको, इधर आ गया ET, और ये CH3 आपका पड़ा रहेगा। आया कुछ समझ में? आ गया बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगले में आओ। अगले में देखो बच्चों ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, और ये भी बीटा है, ठीक है। अच्छा एक एटम पर दो बॉन्ड तो प्लेन में होते हैं, दो बॉन्ड तो प्लेन में, वो तो ब्लैक कलर से दिखा रखा है, ठीक है। एक वेज होता है एक डेस होता है, तो मिथाइल को आपने वेज बॉन्ड से दिखा रखा है। तो बोलो बच्चों हाइड्रोजन कौन से बॉन्ड पर होगी फिर? हाइड्रोजन डैश बॉन्ड पर होगी क्या? क्या अब मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूं क्या? क्या अब मैं उसको ऐसे दिखा सकता हूं? तो बच्चों मुझे बताओ ब्रोमीन के लिए तो, ब्रोमीन के लिए तो बच्चों दोनों साइड ही कोई एंटी पोजीशन पर है ही नहीं, मरवा दिया, नहीं है ना? तो क्या एलिमिनेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना बेटा। मैंने क्या बोला था, एल्कोहलिक केएच नहीं है, कुछ भी हो सकता है। कल मैंने इतने सारे बताए थे ना आपको, कल मैंने आपको इतने सारे बताए थे ना, सोडामाइड और एल्कोहलिक केएच सबसे कॉमन है, सबसे कॉमन है एल्कोहलिक केएच, इसलिए मैंने बार बार ये लिखा है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा एल्कोहलिक केएच आपको मिलेगा, ठीक है। चलो अब आओ बच्चों, अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। ये क्लोरीन है, ठीक है। इस क्लोरीन के अगर मैं यहाँ बोलूं बच्चों, यहां से H निकाल सकते हैं क्या? यहाँ से H देखो ये क्या होगा, यहां से इधर जाएगा, इधर बन जाएगा, जाएगा। तो बच्चों इसका प्रोडक्ट तो ये मिल गया, क्या गया? ये मिल जाएगा बच्चों, बोलो। अब देखो बेटा बात अगले की करें, अब अगले में देखो बेटा यहाँ पर है ये गया, यहाँ से निकल गया बच्चों, और इसमें प्रोडक्ट आपको मिल गया बच्चों। अब बच्चों बताओ ये दो रिएक्शन हुई, और दोनों रिएक्शन की रेट दे रखी है, पहले की दे रखी है R1, दूसरे की देखिए R2। कौन सी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी, थोड़ा सोच के बताइए। बोलो बच्चों कंफर्म है ना R2 होगी ना? क्यों? क्योंकि बच्चों आपने देखा होगा उसमें क्या बन रहा है, एक एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, दैट इज बेंजीन बन रहा है बच्चों। पक्का? चलिए अगले में आओ बच्चों। अब देखो बेटा ब्रोमीन कौन से बॉन्ड पर है? डैश बॉन्ड पर है, ठीक है। ब्रोमीन डैश बॉन्ड पर है, और मिथाइल इसके जो एडजेसेंट है, देखो बच्चों
ये अल्फा, ये बीटा, ये बीटा है बच्चों। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस ब्रोमीन के लिए ये देखो बच्चों, यहाँ एच आया और यहाँ एच आया, आया बच्चों। क्या फर्स्ट कंपाउंड में कोई एलिमिनेशन पॉसिबल? क्या फर्स्ट कंपाउंड में एलिमिनेशन पॉसिबल है बच्चों? नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों। अच्छा, अब बच्चों बताओ, अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड में देखो बच्चों, यहां पर ये इस पर होगा बच्चों और इसमें ये इस तरफ होगा, होगा बच्चों। होगा भैया। तो बच्चों यहाँ ये निकल सकता है, यहाँ ये निकल सकता है, निकल सकता है बच्चों। ठीक है, अब बच्चों बताओ, इस ब्रोमीन के लिए इधर हाइड्रोजन होगा और इधर भी हाइड्रोजन होगा, होगा बच्चों। बोलो बच्चों, इसके तो दोनों हाथों में लड्डू हो गए ना, इस ब्रोमीन के तो दोनों हाथों में लड्डू है, कहीं से भी जा सकता है। तो बच्चों बताओ, कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ? कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव हुआ इन तीनों में? लास्ट वाला हुआ क्या? बोलो बच्चों, रिएक्टिविटी लास्ट वाले की हुई है ना। तो रिएक्टिविटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एंटी पोजीशन। बच्चों बस इस पूरी रिएक्शन में एक सिंपल सा कंसेप्ट है, एंटी पोजीशन। जिसको एंटी पोजीशन समझ में आ गया ना, उसके लिए तो बल्ले बल्ले है साहब, ठीक है ना। चलो बच्चों, अगली दो रिएक्शंस और देखो। देखो बच्चों, Cl आपको दिख रहा है वेज बॉन्ड पर, ठीक है ना। तो मिथाइल के साथ वाला तो हाइड्रोजन क्या है, मिथाइल के साथ वाला हाइड्रोजन तो भी वेज बॉन्ड पर है। इधर देखो बच्चों, इधर एक हाइड्रोजन आपका डैश बॉन्ड पर आ जाएगा और एक हाइड्रोजन अपना आप ही वेज बॉन्ड पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब देखो बेटा, अगले में देखो, इसमें भी क्या होगा बच्चों, मिथाइल डैश बॉन्ड पर है तो हाइड्रोजन वेज बॉन्ड पर आ जाएगा क्या? आ जाएगा बच्चों। यहाँ देखो बेटा, ऐसा हो जाएगा। बच्चों बताओ, किस क्लोरीन के दोनों हाथों में लड्डू है? सेकंड वाले में ना, दोनों तरफ है ना बच्चों एंटी पोजीशन, दोनों तरफ है एंटी पोजीशन। देखो बेटा, इसके लिए ये रहा एंटी पोजीशन, ठीक है, और इसके लिए ये रहा एंटी पोजीशन, है बच्चों। दो एंटी पोजीशन है, यहां देखो, इसके लिए सिर्फ एंटी पोजीशन कहाँ है? इधर है, सिर्फ एक एंटी पोजीशन है। तो बच्चों बताओ, किस रिएक्शन की रेट ज्यादा आएगी? कंफर्म किस रेट की ज्यादा आएगी? R2 क्या आएगी बच्चों? R2 ग्रेटर देन R1। क्लियर है बच्चों? चलो अगले में आओ बच्चों, हमारे पास ये एक दे रखा है बच्चों, देखो ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है बच्चों। ये कहता है टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स कितने हो सकते हैं। तो देखो बच्चों, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स, इसको मैं बीटा 1 बोल देता हूं, इसको मैं बीटा 2 बोल देता हूं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो एक तो हो सकता है बच्चों अल्फा बीटा 1 से, हो सकता है क्या? अल्फा बीटा 1 से तो ये मिल गया बच्चों, मिल गया। और एक हो सकता है अल्फा बीटा 2 से, ये मिल गया। अब बच्चों बताओ, इस सेकंड वाले में क्या सिस ट्रांस पॉसिबल है क्या? इस सेकंड वाले में सिस एंड ट्रांस दोनों पॉसिबल है क्या? तो बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल प्रोडक्ट क्या आपके 1+2 हो गए क्या? हो गए। सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग होते हैं बच्चों, पता है ना। सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग होते हैं, जानते हो ना बच्चों। चलो अब बताओ बेटा, अगले वाले में बात करते हैं बच्चों। देखो ये हमारे लिए अल्फा है, ये हमारे लिए बीटा 1 है, ये बीटा 2 है और ये बीटा 3 है। तो सबसे पहले लेते हैं बच्चों अल्फा बीटा 1। तो अल्फा बीटा 1 अगर आप लेंगे, ठीक है ना बच्चों, अल्फा बीटा 1 लेंगे तो डबल बॉन्ड नहीं आया, आया बच्चों। फिर देखो
फिर आप लीजिए अल्फा बीटा 2, ठीक है। तो पिक्चर में डबल बॉन्ड यहां आया बच्चों, ठीक है। एंड देन देखो बच्चों, आपका जो है वो है अल्फा बीटा 3। तो यह है बच्चों CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। अब बच्चों हमारे पास 3 डबल बॉन्ड आ गए। इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI हो सकती है, वो थोड़ा सा चेक कर लो, है ना। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में GI हो सकती है। क्या फर्स्ट कंपाउंड में हो सकती है? क्या फर्स्ट में हो सकती है? नहीं हो सकती, ये तो एक ही होगा बच्चों। अब बच्चों बताओ सेकंड वाले में पॉसिबल है क्या? सेकंड वाले में पॉसिबल है बच्चों, देखो सेकंड वाले में पॉसिबल है, तो इसमें 2 हो गई। अच्छा बताओ जो थर्ड वाला बनाया उसमें पॉसिबल है क्या? थर्ड वाले में पॉसिबल है, उसमें भी 2। तो बच्चों बताओ, अब अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो बताओ टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट्स बच्चों कितने हो गए? बताओ भाई। 1 + 2 + 2 या 5 हो गए? हो गए बच्चों। चलिए आगे आओ बच्चों, अपन थोड़ा सा सोचते हैं, यहां पर अगली बात करते हैं। देखो बच्चों ये अल्फा है, ये बीटा 1 है, ये बीटा 1 ही कर देते हैं इसको वापस अपन, है ना, एक ही जैसा है ये तो। और ये बीटा 2 है। तो देखो बच्चों इसमें क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं? एक प्रोडक्ट तो ये मिल सकता है और एक प्रोडक्ट ये मिल सकता है। अब बताओ बच्चों दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा बच्चों? किसमें एल्फ एच ज्यादा है? चेक करो, इसमें एल्फ एच ज्यादा है, फर्स्ट में है ना। तो बच्चों ये होगा मेजर, ये होगा माइनर। समझ में आया? एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल है ना। अरे एलिमिनेशन रिएक्शन सिंपल है बच्चों, आराम से अगर आप एक चीज पकड़ लो ना। अब आओ बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, यहां पर ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, ये अल्फा, या बीटा, ये अल्फा बीटा। बच्चों देखो यहां से निकलेगा HCl, यहां से निकलेगा DCl और यहां से निकलेगा TCl। तो कौन इजीली निकलेगा, HCl, DCl या TCl? बोलो बच्चों, H वाला इजीली निकलेगा ना। तो जो इजीली निकलेगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा आएगी क्या? याद करो हमने कल सीखा था आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं बच्चों, इस कंडीशन में अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आएगा R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। क्लियर बच्चों? सबको क्लियर है क्या? क्लियर है। चलो अब आओ बच्चों, अब बेटा हमारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास ये कंपाउंड है इथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। इस कंपाउंड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है हमें, ठीक है ना, और हमें इससे ये बनाना है। तो बच्चों बताओ इसके लिए कौन सा रिएजेंट अच्छा होगा? एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, एक्वस KOH फॉलोड बाय NaNH2 या NaNH2? चलो पहले तो एक बात बताओ बच्चों, मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरे पास एक तो है एल्कोहलिक KOH, यानी ये है बच्चों RO नेगेटिव, या आप ले लो OH नेगेटिव, ठीक है ना, RO नेगेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। और एक है NaNH2। तो बच्चों बताओ इन दोनों में अच्छा बेस कौन सा है? इन दोनों में अच्छा बेस कौन सा है? RO माइनस और NH2 माइनस में अच्छा बेस तो मेरे हिसाब से बच्चों NH2 माइनस है, पक्का ना? ये बेस अच्छा है, ये बेस अच्छा बच्चों है बच्चों, अच्छा बेस है। क्यों है?
क्योंकि देखो बच्चों नाइट्रोजन की ईएन कम होती है, तो लोन पेयर इजीली कौन डोनेट करेगा, NH2 माइनस करेगा। अब देखो बेटा सुनो, जैसे फर्स्ट स्टेप में तो क्या हुआ, मान लो यहां से ये H निकल गया, यहां से Cl निकल गया बच्चों। ये काम तो दोनों ही कर सकते हैं, ये काम तो एल्कोहलिक KOH भी कर देगा, ठीक है, और सोडामाइड भी कर देगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये काम तो दोनों ही कर देंगे, फर्स्ट में तो कहीं कोई जोर नहीं आता। अब देखो, अब लफड़ा अगले वाले में है, क्या क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर है बच्चों, बोलो, क्या क्लोरीन का लोन पेयर इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाएगा। आरुषि शर्मा, क्या लोन पेयर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है क्या लोन पेयर डबल बॉन्ड के अल्टरनेट है क्या। आरुषि शर्मा, सुन रहे हैं आप, आरुषि शर्मा। अब बताओ बच्चों, यहां क्या होगा, यहां बच्चों क्या होगा, देखो यहां कार्बन क्लोरीन पार्शियल डबल बॉन्ड, ठीक है ना। तो बच्चों अब बताओ, जब कार्बन क्लोरीन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड आ गया, तो आपको क्या चाहिएगा बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा ना, बोलो बच्चों, स्ट्रॉन्ग बेस चाहिएगा कि नहीं चाहिएगा। अब बच्चों बताओ कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NH2 माइनस या RO माइनस, NH2 माइनस। तो बच्चों अब देखो, पहला स्टेप तो आप किसी से भी करवा सकते हो, चाहे एल्कोहलिक KOH से करवाओ या सोडामाइड से करवाओ, ठीक है ना। लेकिन सेकंड स्टेप सिर्फ और सिर्फ NH2 माइनस ही कर सकता है बच्चों। सेकंड स्टेप एल्कोहलिक KOH के बस की बात नहीं है बच्चों। यहां से निकल गया, और निकलने के बाद आपको ये मिल, तो बच्चों बताओ कौन कौन से ऑप्शन इसमें से ही हो सकते हैं, कौन कौन से ऑप्शन से हो सकते हैं। देखो सी हो सकता है और डी भी हो सकता है, दोनों में NaNH2 ले लो, क्या दिक्कत है, दोनों में NaNH2 ले सकते हैं आप। क्या समझ में आया, क्या आप लोगों को समझ में आया सबको, बोलो बच्चों। क्योंकि देखो बेटा, जब फर्स्ट Cl हट गया तो डबल बॉन्ड आ गया, तो क्लोरीन का लोन पे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाने लग गया ना, जाने लग गया ना, बोलो, ठीक है भैया। अब आओ बच्चों, अभी बेटा अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अभी अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, पता है क्या, एलिमिनेशन। अच्छा, एलिमिनेशन में हम काम में क्या लेते हैं, हम काम में बेस ले रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं हम काम में बेस ले रहे हैं या न्यूक्लियोफाइल, बेस काम में ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल मत बोलना यहां पर, यहां न्यूक्लियोफाइल बोलना तो पाप है। न्यूक्लियोफाइल हमें कहां बोलना था, न्यूक्लियोफाइल हमने कहा बोला था, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है ना। वेरी गुड, यस साधवानी, बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा सुनो, अब बच्चों मुझे बताओ, मेरे पास देखो दो है, एक तो है OH माइनस और एक मेरे पास ये वाली पिक्चर है बच्चों। अब बताओ दोनों में से अच्छा बेस कौन सा, देखो ये CH3 धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, ये भी धक्का देगा, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से बढ़ गया बच्चों, बोलो। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेसिक स्ट्रेंथ की बात करूं, OH माइनस और O माइनस CMe3, ठीक है ना, तो कंफर्म है बच्चों बेसिक स्ट्रेंथ इसकी ज्यादा है बच्चों, सेकंड की ज्यादा है बच्चों, सेकंड की ज्यादा। अगर सेकंड की ज्यादा है तो बोलो बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या आएगी, R2 ग्रेटर देन R1 आएगी बच्चों। आएगी क्या बच्चों, चलो अब आओ बेटा, देखो सुनो, अरे बेटा एक्वस केवेच तो डिहाइड्रो, एक्वस केवेच आपको कभी एलिमिनेशन थोड़ी नहीं करता है, एक्वस केवेच तो सिर्फ क्या करता है,
ये तो सब्स्टिट्यूशन करता है, ये तो क्या करता है बच्चों, ये तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करता है, एलिमिनेशन कभी नहीं करता। ये तो हमें तो एलिमिनेशन पड़ता है ना। अरे पानी पीने के बाद किसी को मारते हैं क्या? ये एक्वस है क्या? एक मिनट इसको सही कर देता हूँ मेरे को। एल्कोहलिक है बच्चों ये, एल्कोहलिक KOH फॉलोड बाई NaNH2 है। ठीक है, चलिए बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, अब हमारे पास ये दे रखा है बच्चों, ठीक है ना, हमारे पास ये दे रखा है बच्चों, इसको हमें एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करना है, इसको हमें एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करना है। क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना बच्चों, ठीक है ना। एल्कोहलिक KOH से ट्रीट करने पर क्या प्रोडक्ट बनेगा वो हमें बताना है बच्चों। तो कैसा एलिमिनेशन होता है बच्चों, बताओ कैसा एलिमिनेशन होता है? एंटी एलिमिनेशन। अब देखो बेटा कैसे समझाते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करो। देखो बेटा ये दो कार्बन है, दिख रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं बच्चों, न्यूमैन प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करते हैं। न्यूमैन प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ध्यान दीजिए। देखो सबसे पहले ऐसे एक सर्कल बनाया, ऐसे एक वाई बनाया बच्चों, बनाया बच्चों। अब आप सोचिए बेटा ये जो ऐसे फोल्ड करो आप, है ना, ये जो बीच में से इसको अगर आप फोल्ड करोगे तो पीएच के एकदम बीच में से, यहां से, समझ आ रहा है बच्चों, यहां से देखो, यहां से अगर आप इनको क्या करते हो बच्चों, फोल्ड करोगे ऐसे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, याद है क्या होगा बच्चों, H के ऊपर PH, CH3 के ऊपर Br और PH के ऊपर CH3 आएगा क्या? अरे बोलो बच्चों आएगा? क्या होगा सुनो, क्या क्या मिला, ध्यान दीजिए। एक कार्बन पे तो है PH HCH3 है बच्चों, ये मैंने ऊपर वाले पे बता दिया। अब देखिए दूसरे वाले पे क्या है बच्चों, देखो H की साइड क्या है बच्चों, बताओ, H की साइड PH है और CH3 की साइड क्या है, Br है बच्चों, और PH की साइड क्या आएगा, CH3 आएगा। क्या ये समझ में आया क्या? अरे ये समझ में आया क्या? सुब्रत रॉय हर्ष समझ में आया तेरे को? सुब्रत रॉय हर्ष, चलो अब बच्चों बताओ, क्या अभी आपका हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर है क्या? क्या अभी हाइड्रोजन और ब्रोमीन एक दूसरे की एंटी पोजीशन पर है क्या? है क्या? एंटी पोजीशन का मतलब तो 180 होता है यार, है, एंटी पोजीशन का मतलब तो 180 होता है। क्या अभी ये 180 पर है क्या? नहीं है ना, तो फिर एंटी कैसे बोल रहे हो आप? तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करता हूं बच्चों, देखो सुनो, मैं 60 डिग्री का रोटेशन दे दूं, तो 60 डिग्री का रोटेशन देते 180 हो जाएगा क्या? अभी वैसे दोनों के बीच में कितना एंगल है, अभी दोनों के बीच में कितना एंगल है बच्चों बताओ, 120। और अपोजिट पे कितने का एंगल होता है, अपोजिट पे होने पे कितने का एंगल होता है, 180 का होता है। तो देखो बच्चों कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, हमने इसको इस तरह से घुमा दिया, घुमा दिया क्या, देखो PHHCH3, ये तो ऐसे ही था। अब देखो बेटा मैं ब्रोमीन को घुमा के इधर ले आया, ब्रोमीन को घुमा के मैं इधर ले आया, तो ब्रोमीन जब इधर गया तो CH3 इधर आ गया और PH इधर आ गया क्या? अब बताओ बच्चों, क्या H और Br दोनों एक दूसरे के अपोजिट है क्या? क्या H और Br दोनों एक दूसरे के अपोजिट है? तो यहां से इसको निकाल दो, देखो इधर से H निकाल दो, इधर से Br निकाल दो, निकाल दिया। निकालने के बाद देखो बेटा क्या बचा हमारे सामने, ध्यान देना, हमारे सामने जो बचा ना उसको अपन देखते हैं बेटा, क्या बचा, ध्यान दीजिए, हमारे सामने जो बच रहा है, देखो बेटा एक तो बचा PHCH3 बच गया, फिर देखो एक बच गया CH3 और PH, ये बचा क्या बच्चों, बोलो, इतना ही कुछ बचा, बोलो, बच गया। अब देखो अगर मैं इसको ढंग से इंडिकेट करना चाहूं तो क्या बचा मेरे पास, देखिए एक कार्बन पर तो क्या है, एक कार्बन पर
पीएच है और CH3 है। दूसरे कार्बन पर जिस साइड पीएच है उसी साइड क्या है, CH3 है ना। ये ऐसा आ गया, आ गया क्या? अरे समझ में आ गया क्या? बोलो, आ गया पक्का? अब देखो बेटा क्या करेंगे, ध्यान देना, ढंग से सुनना। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा फंडा समझाता हूं। इसका सिंपल सा फंडा सुनो, क्या करोगे आप अगर मुझे मान लो ऐसा नहीं करना। अभी मुझे बताओ बच्चों, क्या इस डायग्राम में H और Br एक दूसरे के अपोजिट है क्या? है बच्चों, H और Br अपोजिट है, कंफर्म अपोजिट है, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें हमेशा क्या करना है, उनको एंटी करना होता है। क्या करना होता है? एंटी करना होता है। तो अभी मुझे बताओ बच्चों, ये दोनों पीएच और CH3, ये दोनों पीएच और CH3 एक दूसरे के अभी क्या है, अभी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। अब अपोजिट का एंटी करोगे तो क्या हो जाएंगे, अपोजिट का एंटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेम साइड हो जाएगा ना। अपोजिट का एंटी करेंगे तो सेम साइड हो जाएगा। तो देखो बच्चों सुनो, क्या करेंगे आप, ऐसे करो, ये बेटा हमने क्या किया, ये देखो, ये पीएच और ये CH3 है बच्चों। एक तो मैंने ये पीएच दिखा दिया, एक CH3 दिखा दिया। अब जो पीएच और CH3 हमारे लिए अपोजिट थे, हम उनको सेम साइड ले आए, हम उनको सेम साइड ले आए। अरे बच्चों सेम साइड लेके आ जाए क्या? तो देखो, इधर अगर CH3 हो गया, ठीक है, तो इधर अपना आप ही क्या आ जाएगा, पीएच आ गया। क्या प्रोडक्ट वैसे बनाए क्या? क्या प्रोडक्ट वैसे बनाए? और एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, आपको समझाता हूं ढंग से, और करते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, इसको समझते हैं बच्चों। अभी बताओ बच्चों, ये दोनों H क्या है, ये दोनों H क्या है बच्चों, सेम साइड है ना, सेम साइड है ना। जबकि हमें करना क्या है, हमें करना है क्या बच्चों, एंटी करना है, एंटी करना है ना। तो बच्चों बताओ, एंटी करने का मतलब क्या होगा, ये दोनों सेम साइड है, तो अब बताओ, जब ये प्रोडक्ट बनेगा तो दोनों फेनिल एक दूसरे के कहां जाएंगे, दोनों फेनिल एक दूसरे के कहां जाएंगे बच्चों, अपोजिट जाएंगे क्या? क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? क्या दोनों कार्बन के फेनिल एक दूसरे के अपोजिट जाएंगे क्या? जाएंगे बच्चों, जाएंगे। तो एक बात बताओ, क्या इसमें प्रोडक्ट ऐसा बनना चाहिए क्या? देखो, यहाँ पीएच, यहाँ पीएच, यहाँ CH3 और यहाँ CH3, कैसा बनना चाहिए भाई? दोनों पीएच पीएच अपोजिट है। अब अपन क्या करते हैं, इसको इसको चेक करते हैं, न्यूमान प्रोजेक्शन में चेक करते हैं। देखो बेटा, हमने ये सर्कल बना लिया, बना लिया। देखो क्या किया मैंने, एक तरफ देखो क्या है बेटा, मिथाइल, फेनिल और हाइड्रोजन। दूसरी तरफ मिथाइल के पीछे फिर मिथाइल है बच्चों, फेनिल के पीछे फिर फेनिल है, और हाइड्रोजन के पीछे Br है। अब बेटा एक चीज बताओ, अभी H और Br के बीच में एंगल क्या, अभी H और Br के बीच में एंगल क्या है, 0 है। तो इसको कितने का रोटेशन देना चाहिए, इसको कितने का रोटेशन देना चाहिए कि अपोजिट हो जाए, 180 का देना चाहिए क्या, 180 का आप रोटेशन दे दो बच्चों। जैसे 180 का रोटेशन दिया, देखो क्या हो जाएगा, ये Me, ये PH और ये H तो ऐसे ही पड़ा था, ये Br आ गया इधर, ये पीएच आ गया इधर, और ये एमई आ गया इधर। क्या एच और बी आर अपोजिट आ गए क्या? बोलो बच्चों, एच और बी आर अपोजिट आ गए क्या? हटा दूं? हटाने के बाद देखो बच्चों क्या मिला हमें, अब हमें जो मिल रहा है उसको लिखते हैं बेटा। देखो बेटा, एक कार्बन पर हमें क्या मिला, मिथाइल और फेनिल, ठीक है, और दूसरे कार्बन पर क्या मिला, फेनिल और मिथाइल। बताओ, क्या इससे
यही प्रोडक्ट बन रहा है क्या? क्या इससे यही प्रोडक्ट बन रहा है? क्या हमने सही बनाया? क्या हमने सही बनाया? हमेशा एंटी करना है। एंटी समझ गए? अगर पहले दोनों सिमिलर साइड है तो क्या ले जाओगे? पहले अगर दोनों सिमिलर साइड है तो अपोजिट। पहले अगर अपोजिट है तो क्या करोगे? और अगर पहले अपोजिट है तो क्या करोगे? सेम साइड। मतलब जो है ना उसका उल्टा करना है आपको। चलो बच्चों, अब ये हमारे पास है बच्चों, ये हमारे पास इसमें देखो बच्चों, ये दोनों एच और बी आर अपोजिट है बच्चों, एच और बी आर अपोजिट है। तो अब मुझे बताओ, दोनों फेनिल अभी है अपोजिट, दोनों फेनिल अभी अपोजिट है, तो प्रोडक्ट में दोनों फेनिल कहाँ आएंगे? सेम साइड आएंगे क्या? तो देखो बेटा, अगर मैं प्रोडक्ट ये बनाऊं, अब बताओ बच्चों, जब दोनों फेनिल सेम साइड आ गए तो क्या दोनों मिथाइल फिर अपना आप ही सेम साइड आ गए क्या? आ गए। अब अपन इसको वैसे करके देखते हैं बच्चों, सुनो कैसे, ध्यान दीजिए बच्चों। हमने ऐसे किया बेटा, देखिए ये एमी, ये एच, ये पी एच, फिर एमी के पीछे फिर एमी, ठीक है, एच फिर पी एच, और पी एच के पीछे फिर आपका पी आर। हो गया क्या बच्चों? अरे हो गया, बोलो। अब देखो बेटा, अभी मुझे बताओ बच्चों, एच और बी आर के बीच में कितना एंगल है? एच और बी आर के बीच में अभी कितना एंगल है? 120। तो 60 का रोटेशन देना पड़ेगा, 180 हो जाएगा। 180 होती, देखो बेटा ये पिक्चर बन गई। तो देखो बेटा, ये एम ई, ये एच, ये पी एच, ये बी आर चला गया यहाँ पर, तो एम ई आ गया यहाँ पर, तो पी एच आ गया यहाँ पर। आ गया बच्चों? अब देखो यहां से ये निकल जाएगा, निकल गया बच्चों। निकलने के बाद देखो बेटा क्या होगा, हमारे पास ये पिक्चर बनी, बनी क्या? इस पिक्चर में देखो बेटा क्या हुआ, हमें कैसा मिला, देखो बच्चों, एम ई पी एच और एम ई और पी एच। चेक करो, देखो दोनों एम ई एक ही साइड आ रहे हैं क्या बच्चों? और दोनों पीएच भी एक ही साइड आ रहे हैं। तो हमने प्रोडक्ट से बनाया क्या? क्या हमने प्रोडक्ट से बनाया? बच्चों समझ में आ गया एंटी एलिमिनेशन का मीनिंग? एंटी एलिमिनेशन का मीनिंग समझ में आ गया क्या? क्या करोगे? पहले अगर दोनों सेम साइड हैं तो कहां लेके जाएंगे? अपोजिट। और पहले अगर दोनों अपोजिट है तो कहां लेके आ जाएंगे? सेम साइड लेके आ जाएंगे। समझ में आ गया? ये फंडा मेरे हिसाब से ज्यादा काम का है, ठीक है। चलो बच्चों, अब बच्चों देखो हमें इसका करना है, इस कंपाउंड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। कैसे करेंगे बच्चों? एल्कोहलिक की वजह से। देखो बच्चों ये सीएल दिख रहा है आप लोगों को, ये सीएल बना रखे हैं आपके सामने, इसका करना है बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे, ये आप समझते हैं बच्चों। इसमें देखो बेटा सुनो, अगर मैं ये बोलूं, देखिए कि इस क्लोरीन के लिए इधर ये हाइड्रोजन है बच्चों, इस क्लोरीन के लिए ये हाइड्रोजन है, तो मान लो कि मैंने क्या किया बच्चों, मैं ऐसा कर सकता हूं बच्चों, ये हटा सकता हूं क्या बेटा? ये हटा सकता हूं क्या? हटा सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो इस क्लोरीन के लिए क्या ये हाइड्रोजन हट सकते हैं बच्चों? हट सकती है, हट सकती है। अच्छा, अब देखो बेटा इस क्लोरीन के लिए ये हाइड्रोजन हट सकती है क्या? हट सकती है। तो बच्चों कितनी हाइड्रोजन और क्लोरीन हटी? तीन ही हटी बच्चों, है ना। तीन क्लोरीन तो वैसे ही रहेगी ना। तो देखो बेटा क्या प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, क्या क्या प्रोडक्ट ऐसा बनेगा बच्चों? देखो एक डबल बॉन्ड यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, देखो यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, या ऐसा भी बना सकते हैं क्या अपन? ये भी बन सकता है क्या बच्चों? Cl
Cl और Cl, बोलो हटा सकते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, अब बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि जिस Cl से आपका क्या हटा है, हाइड्रोजन हटा है ना, उस पर भी तो आप ला सकते हो। उसके दिमाग में ये बात आ रही है। देखो बेटा, अगर आप वहां से हटाओगे ना तो प्रॉब्लम क्या होगी पता है क्या? देखो बच्चों, अगर आप यहां से भी मान लीजिए ये हाइड्रोजन लेते हो, ठीक है, तो बच्चों आप बताओ, आप इसको भी हटाना पसंद करोगे? तो बच्चों बताओ, आपके दो एडजेसेंट कार्बन पर क्या बन जाएंगे? आपकी स्ट्रक्चर में ऐसी पिक्चर आएगी क्या कि देखो डबल बॉन्ड यहां पर भी आ गया और यहां पर भी आ गया। इस कार्बन की हाइड्रोजन स्टेट क्या बन जाएगी? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या बन जाएगी? अरे बच्चों समझ में आ रहे हैं क्या? sp बन जाएगी। अब sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है? sp का बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। तो क्या यहाँ पर आपका 180 एंगल आ रहा है क्या? 180 एंगल आ रहा है? नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा ना बच्चों, एंगल तो 120 आ रहा है। तो क्या हट पाएगा? क्या ये रिमूव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब समझ आ गया बच्चों क्यों नहीं रिमूव किया मैंने? बोलो बच्चों, आ गया समझ में? चलो अब अगले में आओ बच्चों, अगले में बताओ क्या होगा। देखो अगले में क्या होगा, कुछ बता सकते हैं आप? अगले में देखो बच्चों कुछ नहीं होगा, है ना, अगले में कुछ भी नहीं होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, देखो जो क्लोरीन आपकी वेज बॉन्ड पर है उसके साथ ये बेटा, है ना। अब देखो क्या करेंगे अपन, इस पर हाइड्रोजन ऐसी होगी, होगी बच्चों, इस पर हाइड्रोजन ऐसी होगी, इस पर हाइड्रोजन ऐसी होगी, इस तरह से होगी, इस तरह से होगी, और इस तरह से होगी। क्या एलिमिनेशन हो पाएगा? हो पाएगा क्या बच्चों? किसी भी क्लोरीन के दोनों साइड देखो, बोलो बच्चों, किसी के दोनों क्लोरीन के साइड देखो, कोई भी क्लोरीन ले लो, क्लोरीन जैसे अब देखो ये क्लोरीन है, तो इस क्लोरीन के दोनों साइड वाले हाइड्रोजन ध्यान दीजिए उसी बॉन्ड पर आ गए, है ना। क्लोरीन भी वेज बॉन्ड पर है, ये क्या आ गया? आ गया बच्चों। अब आओ बेटा, अगर मान लो जैसे अगर आप ये वाली क्लोरीन लेते हो, है ना, अगर आप ये वाली क्लोरीन अगर आप लेते हो, ठीक है ना, तो इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट में देखो, इधर हाइड्रोजन इसी बॉन्ड पर है, इधर हाइड्रोजन इसी बॉन्ड पर है, तो क्या कोई एंटी एलिमिनेशन वाली कंडीशन बन रही है क्या? क्या कोई एंटी एलिमिनेशन वाली? तो ये रिएक्शन ही नहीं होगी, नहीं होगी ना। बोलो बच्चों, समझ में आया? अब बच्चों बताओ, इस अगले में आप कर सकते हैं, अगले में आप कर सकते हैं। देखो बेटा सुनो, इस Cl के लिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है बच्चों, तो क्या मैं यहाँ से हटा सकता हूँ एक? एक तो मैंने डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिया बच्चों, लगा दिया क्या? यहाँ लगा दो बच्चों, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, अब आप बताओ, यहाँ पर तो अगला तो हटाने का कोई मतलब नहीं है ना, तो इस Cl को तो मैं यही रख दूं बच्चों, क्योंकि अगला Cl तो हटेगा नहीं। चलिए अब बेटा अपन बात करते हैं नेक्स्ट, कि क्या ये Cl इसके साथ हट सकता है क्या बच्चों? हट सकता है क्या? हट सकता है, तो ये हट सकता है बच्चों, ये हट गया, यहाँ हमारे पास ये वाली पिक्चर आ गई। आगे बच्चों, अब बच्चों बताओ, इस Cl के लिए ये अगर मैं देखूं आपकी बात, तो यहां पर ही आया, लेकिन कंटिन्यूस दो डबल बॉन्ड आ नहीं पाएंगे, दो कंटिन्यूस डबल बॉन्ड नहीं आ पाएंगे ना बच्चों, ठीक है।
अब देखो बेटा, अगर आप इस क्लोरीन को इसके रेस्पेक्ट में देखो तो भी कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना, नहीं है ना बच्चों। अच्छा, अब बताओ बेटा कि क्या यहां से निकाल सकता हूं, क्या मैं यहां से निकाल सकता हूं? निकाल मत देना, क्योंकि दो डबल बॉन्ड आती क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो पॉसिबल नहीं है ना बच्चों, पॉसिबल नहीं है ना, है ना बच्चों। तो अब देखो बेटा, हमारा क्या क्या बचा, बाकी तो ये बच जाएगा क्या, बोलो बच्चों। दो ही क्लोरीन हटेगी ना, अरे दो ही क्लोरीन हटेगी ना, आ गया बच्चों समझ में। तीन कहां से हट गई, दो ही क्लोरीन हटी बच्चों। चलो अब देखो बेटा सुनो, क्या कहता है, ड्यूरिंग एलिमिनेशन बच्चों आपकी दो रूल फॉलो होते हैं। ड्यूरिंग एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज फाउंड बाय टू रूल्स, है ना। आप जब एलिमिनेशन कराओगे ना बच्चों, तो आपके प्रोडक्ट दो रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं। एक तो होता है बच्चों सेटजेफ रूल, ठीक है ना, और एक होता है हॉफमैन रूल। तो सेटजेफ तो क्या कहता है बच्चों, सेटजेफ ये कहता है कि अगर आप क्या करते हो बच्चों, आप एलिमिनेशन कर रहे हो तो हमेशा वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें एल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है। हॉफमैन कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा बनेगी जिसमें एल्फा हाइड्रोजन कम है, ठीक है ना। एक कहता है मोर एल्फा एच, ठीक है ना, और एक कहता है बच्चों लेस एल्फा एच। अब ये दोनों रूल लगते कब है, वो बात करते हैं बच्चों। अब देखो बेटा, हॉफमैन एल्कीन कब बनेगी वो चेक करते हैं। तो देखो बच्चों, हॉफमैन एल्कीन विल फॉर्म इन फॉलोइंग कंडीशन। अब बच्चों बताओ, क्या अभी सेजफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन पाएगा क्या? ये जो पहला एग्जांपल है, देखो बेटा, इधर हाइड्रोजन यहां पर है और इधर हाइड्रोजन यहां पर है। अब बच्चों बताओ, अगर आपको अगर आपको सेजफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाना होता तो आप मिथाइल वाले कार्बन से हाइड्रोजन हटाते ना। अगर आपको सेजफ के अकॉर्डिंग बनाना होता तो आप मिथाइल वाले से हटाते, लेकिन क्या मिथाइल वाले कार्बन से हटेगा क्या मिथाइल वाले कार्बन से हटेगा? नहीं हटेगा, नहीं हटेगा ना बच्चों, यहीं से हटेगा। तो बोलो बताओ, अब आपकी कंडीशन ही फुलफिल नहीं हो रही, एंटी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो बच्चों डबल बॉन्ड नहीं आया ना। बोलो बच्चों, हाँ बताओ। एक तो ये मिला, और एक मान लो मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूं, सपोज मान लीजिए मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, ठीक है ना, ये वाला। अब बच्चों बताओ, इन दोनों में कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट या सेकंड? हॉफमैन वाला बनेगा ना बच्चों, ये वाला मेजर बनेगा बच्चों, इसको अपन माइनर बोल सकते हैं, या बनेगा ही नहीं वैसे तो। आ गया समझ में? बोलो बच्चों, आ गया। चलो अब आओ बच्चों, बात करते हैं यूज ऑफ बल्की बेस। बल्कि समझते हो बच्चों, बल्कि समझते हो क्या, बल्कि मतलब मोटा ताजा हो, है ना। तो बच्चों देखो, एक तो मेरे पास है CH3O, है ना। देखो बेटा, एक तो मेरे पास है CH3O और एक मेरे पास CN है बच्चों। इन दोनों में से बताओ कौन सा, देखो ये तो है मिथोक्स, ठीक है बच्चों, ये तो है मिथोक्साइड, और ये कौन सा है, ये है टर्सरी ब्यूटोक्साइड। तो कौन सा मोटा ताजा बच्चों, बताओ? टर्सरी ब्यूटोक्साइड ना, है बच्चों। अब देखो, जो छोटा सा है वो तो बच्चों अंदर की साइड अटैक कर सकता है क्या? बोलो बच्चों, जो छोटा सा है उसको अंदर की साइड अटैक कर सकता है, लेकिन भैया जो मोटा सा है, क्या वो अंदर की साइड अटैक कर पाएगा क्या? अरे बोलो बच्चों, नहीं कर पाएगा ना। आप ऐसे सोचो, आपके घर पर एक तो कार है मान लीजिए छोटी, ठीक है ना, और एक मान लीजिए आपके पास टर्बो है, तो आप घर के अंदर किसको खड़ा करोगे, टर्बो को अंदर खड़ा करते हो क्या? अरे नहीं करते ना।
बड़ी चीज हमेशा रोड पे ही रहेगी ना, बोलो बच्चों। क्यों? क्योंकि वो अंदर अंदर अप्रोच नहीं कर पाता। अच्छा आपने देखा होगा दिन के टाइम में जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, है ना, जो ट्रक और होते हैं, उनको मेन जहां पॉपुलेशन होती है, क्या उनको अंदर एंटर करने देते हैं? उनको अंदर एंटर नहीं करने देते ना बच्चों, है ना। तो देखो बेटा, पहले केस में तो प्रोडक्ट ये बना, क्या पहले केस में तो प्रोडक्ट ये बना, ये तो बना बच्चों सेटजेफ के अकॉर्डिंग, ठीक है। और सेकंड केस में बच्चों ये मिला क्या? हॉफमैन के अकॉर्डिंग। बच्चों समझ में आया क्या कि हॉफमैन के अकॉर्डिंग क्यों बना? अरे मोटा ताजा बेस है तो ये जा ही नहीं पा रहा अंदर, तो फिर ये बाहर से ही काम करेगा करेगा बच्चों, ठीक है। तो देखो बेटा मैंने एग्जांपल दे रखा है आपका मिथोक्साइड, टर्सी ब्यूटोक्साइड। एक देखो बेटा ये दे रखा है एलडीए। एलडीए क्या है बच्चों? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल एमाइड। तीसरे की पिक्चर है, देखो बेटा सुनो, CH3, ये बच्चों CH3 नेगेटिव और ये Li पॉजिटिव। अब बच्चों बताओ क्या ये बेस अंदर की तरफ अटैक कर पाएगा? अरे देखो बच्चों इसके दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना बच्चों। अरे समझ में आया क्या? आगे बात समझ में। इसी तरह से देखो बेटा ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो इसके दोनों तरफ क्या है? मिथाइल ग्रुप है। तो क्या नाइट्रोजन अंदर की तरफ अटैक कर पाएगी? ये नहीं कर पाएगी ना। चलो अब देखो बेटा नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लेते हैं बच्चों, क्या कि व्हेन फॉर्मिंग डबल बॉन्ड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। क्या कह रहा है कि जब आपका फॉर्मिंग डबल बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है। अब सुनना बच्चों, देखो बेटा ये अल्फा है, ये बीटा है और ये बीटा है, ठीक है। एक प्रोडक्ट तो मैंने ये बनाया बच्चों, चेक करो देखो, एक प्रोडक्ट तो मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, और एक मैं ये बना रहा हूं। अब बच्चों बताओ यहां डबल बॉन्ड यहां पर है और यहां डबल बॉन्ड यहां पर है बच्चों। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। देखो इसमें तो अल्फा एच कितने हैं? इसमें तो 8 अल्फा एच है बच्चों, और इसमें तो सिर्फ 1 अल्फा एच है। बच्चों बताओ कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, फर्स्ट या सेकंड? बोलो बच्चों फर्स्ट या सेकंड? देखो बच्चों सेकंड वाला क्यों बनेगा, समझ में आया? क्योंकि देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, ये होगा स्टेबल बाय रेजोनेंस, है ना। बोलो बच्चों बेंजीन रिंग रेजोनेंस दिखाएगा क्या? बेंजीन रिंग रेजोनेंस दिखाएगा क्या? दिखाएगा। तो बच्चों ये वाला मेजर प्रोडक्ट बना, बना कि नहीं बना? बोलो बच्चों समझ में आया? चलो अब देखो बेटा सुनो, अरे समझ में आया बच्चों? रेजोनेंस हो रहा है, चेक करो। नेक्स्ट आओ देखो बेटा सुनो, नंबर 4th पोजीशन लेते हैं। नंबर 4 पोजीशन क्या कहता है, इफ गामा कार्बन इज 4 डिग्री, गामा कार्बन क्या बच्चों 4 डिग्री है, ठीक है ना। देन प्रोडक्ट विल बी ऑफ मेन प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब इसको मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, देखो बेटा सुनो कैसे। CH3 ये लिया बेटा मैंने, ये लिया बच्चों मैंने, ठीक है। और इसको अपन ट्रीट कर रहे हैं बच्चों CH3O- या एल्कोहलिक KOH। अब देखो बेटा ये अल्फा है
ये बीटा है, ये बीटा है और ये गामा है। ठीक है, दो बीटा है बच्चों हमारे पास, एक बीटा 1 है, एक बीटा 2 है। तो बच्चों बताओ, जो बीटा 2 पोजीशन है, बीटा 2 पोजीशन जो है, क्या मैं कह सकता हूं कि वो आपका स्टेरिकली क्राउडेड है? स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन है ये। बोलो बच्चों, इस बीटा 2 पोजीशन को इन मिथाइल ग्रुप ने अच्छे से सराउंड कर रखा है क्या? बोलो बच्चों, कर रखा है क्या? अरे बच्चों दिख रहा है क्या है बच्चों? ये मैं कह सकता हूं क्या, स्टेरिकली क्राउडेड पोजीशन है बच्चों। तो मुझे बताओ, अब बताओ कि कहां से H निकलेगा फिर इजीली? बताओ बच्चों, H कहां से इजीली निकलेगा? फर्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन? फर्स्ट से निकलेगा ना। तो बच्चों देखो, फर्स्ट से निकला, फर्स्ट से अगर निकला तो हमें ये प्रोडक्ट मिला। बोलो बच्चों, क्या समझ में आया? क्या आपको समझ में आया बच्चों ये वाला मामला? अच्छे से समझ में आ गया क्या सबको? आ गया क्या भाई लोगों? बोलो। बात है बहुत आसान सी, रटना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा, है ना? रटना नहीं है। अब देखो बेटा, नेक्स्ट अगर मैं फिफ्थ कंडीशन पर जाऊं, ठीक है ना? देखिए, व्हेन कंपाउंड कंटेन्स very poor living group like F, Nr3 plus, Sr2 plus, then Hoffman product will form। ठीक है ना? अब मान लो कंपाउंड से जो ग्रुप निकल रहा है ना, वो इतना अच्छा नहीं है ना? वो मेच्योर नहीं है, ठीक है ना? वो अगर इतना अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है तो बच्चों क्या होगा? अब देखो बेटा, ये कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है बच्चों? देखो, इन दिस कंडीशन base will remove hydrogen from that beta carbon which has maximum number of hydrogen। अब बच्चों, है ना, अब क्या होता है कि इन दिस कंडीशन product is formed by even CB mechanism। अब ये even CB mechanism क्या होता है, ये बच्चों मैं आपको कल बताता हूं। आप एक बार ये इतना तैयार करो, ठीक है ना? इतना तैयार करो, अपना मोस्ट प्रोबेबली कल अपन एलिमिनेशन खत्म कर लेंगे, ठीक है ना? कल अपन मोस्ट प्रोबेबली एलिमिनेशन खत्म कर लेंगे बच्चों, ठीक है?